हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पहला, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। चलिए, अच्छा इनका बता दीजिए आप, इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 500, इनका हुआ था 563, ठीक है, 563 ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, याद रखेंगे, ईसा पूर्व में हुआ था। और ये हुआ कहाँ पर था? कपिल वस्तु, नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु भी लिखा मिल सकता है हमें, ठीक है, कपिल वस्तु के, नेपाल की तराई में स्थित कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है, लुम्बिनी हम याद रखेंगे, लुम्बिनी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये कब हुई थी? 255 में हुई थी, 255 ईसा पूर्व हुई थी। तो सबसे बात करें, पहली कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व। दूसरी कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व। और तीसरी कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व। और जो चौथी है वो प्रथम शताब्दी, फर्स्ट शताब्दी में 75 या 78 के आसपास हुई थी। तो ये प्रथम शताब्दी, ठीक है। अब ये शताब्दी है वो तीनों के तीनों बिफोर क्राइस्ट वाले हैं, ईसा पूर्व। पहली है राजगृह में हुई थी, ठीक है। दूसरी वैशाली में हुई थी। और तीसरी, अगर तीसरी की बात करें, तीसरी अभी देखा है हमने, पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। और चौथी की बात करें हम, चौथी हमारी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है, कुंडलवन में हुई थी। पहले के जो अध्यक्ष थे महाकश्यप थे, दूसरे के सब्बकामी, तीसरे के मोगलीपुत्र तिस, चौथे के अश्वघोष, ठीक है, सॉरी, वसुमित्र थे। और उपाध्यक्ष चौथे के कौन थे? अश्वघोष। अच्छा, पहले की बात करें, पहले के जो शासनकाल है उसमें कौन सा राजा था, या ये बात करें कौन सा शासक था? तो पहला अजातशत्रु, दूसरे पहला कौन था? अजातशत्रु था पहली बौद्ध संगति के समय। दूसरी बौद्ध संगति के समय कालाशोक था। तीसरी के लिए अशोक था। चौथे के लिए कनिष्क था, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करते हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में की गई थी। आगे बात करते हैं हम पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका राइट आंसर है, इनके दोनों के जो उपदेश हैं वो बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे, ठीक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि बिंबिसार किसका पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, छठवां क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तो त्रिपिटक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन है हमारा, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो जो प्रथम प्रवचन दिया था उसका जो रूप है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो अभी हाल ही में यूपी पीईटी एग्जाम में भी पूछा गया है। और अगर इनमें बात करें चारों घटनाएं की, तो देखो, संबोधि क्या होती है? ये ज्ञान की घटना होती है। और इसका प्रथम प्रवचन है वो धम्म चक्र प्रवर्तन हो गया। महाविनिष्क्रमण, त्याग की घटना, घर त्याग मतलब गृह त्याग, याद रखेंगे, गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण। और महापरिनिर्वाण मृत्यु की घटना कहलाती है। ये आप इनकी चारों घटनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ही ना एक इनकी जो घटना है वो पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति, इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। नौवां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? अभी बताया है 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ? वैसा जो कपिलवस्तु था उसकी लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।
10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे फर्स्ट उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, श्रावस्ती। 11वां क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? तो अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। अब एक क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि जो पाटलिपुत्र है, जो मगध में किस शासक की राजधानी बनी थी, या किसने पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, या किसने पाटलिपुत्र शहर बसाया था? आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब 12वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, ये सभा हुई थी, यह नगर में आयोजित थी। कौन सा नगर था? अभी आपको बताया था, चारों नगर बताए थे, तो कौन सा था? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी। आगे 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन हमने देखो चारों घटनाएं देख ली थी। क्वेश्चन में पूछा है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक क्या है, ठीक है। तो गृह त्याग की घटना का प्रतीक है ऑप्शन नंबर ए, घोड़ा। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं 14वें क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इन सभी में से अंतिम व्यक्ति कौन था? सुभद्र था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता देते हैं। अगर बात करें बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग कौन कौन से थे? आपके लिए ट्रिक है, अशोक, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अशोक से तो अशोक हो जाएगा एक, ठीक है। के से हो जाएगा कनिष्क, ठीक है, कनिष्क हो जाएगा। माँ से हो जाएगा, एम से हो जाएगा मिनांडर, ठीक है। और एच से हो गया हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन। तो अगर आपसे पूछा जाए अशोक किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म को। कनिष्क किसको? बौद्ध को मानते थे। मिनांडर बौद्ध को मानते थे। हर्षवर्धन, यहाँ पर ही हर्षवर्धन लिखा है, ठीक है, वर्धन नहीं है। तो इसमें कौन था? हर्षवर्धन। तो ये चार लोग कौन थे? बौद्ध धर्म को मानते थे। 15वां क्वेश्चन क्या है? जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अभी अगर हम गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं या बुद्ध धर्म के, तो बुद्ध धर्म इसका आंसर होगा। तो इसमें जातक कथाएं जो होती हैं ये किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध के जन्म से। तो अगर बात करें तो ये गौतम बुद्ध किस में संबंधित है? अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन है कि जातक जो धर्म है वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आगे बात करेंगे हम 16वें क्वेश्चन की। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो आपको पता है ये कहाँ पर प्राप्त हुआ था? बोधगया बिहार पे प्राप्त हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था। चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शाक्य कुल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा आपका। आगे बात करेंगे हम। अच्छा, यहाँ पर एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर इनका जन्म कहाँ हुआ था? शाक्य कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था शुद्धोधन, शुद्धोधन। और इनकी माता का नाम माया देवी, ठीक है, माया। और इन्होंने पालन पोषण किया था वो प्रजापति गौतमी। तो पालन वाली माता कौन थी? मौसी कौन थी इनकी? प्रजापति गौतमी, ठीक है, गौतमी नाम लिख देते हैं। और इनके पुत्र का नाम और बता दीजिए आप। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राहुल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है, ठीक है। और जब हम जैन धर्म पढ़ रहे होंगे तो महावीर जी थे, उनका भी बचपन का नाम याद रखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ गौतम बुद्ध है, वहाँ का नाम याद रख लीजिए। सिद्धार्थ इनका बचपन का नाम हो जाएगा, ठीक है। और राहुल इनके पुत्र का नाम है, ये तो हो ही गया। वर्धमान जो था वो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। चलिए नेक्स्ट 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 19वां क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में, इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, ठीक है। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये तो आपने देख ही लिया है। श्रावस्ती में अधिक उपदेश दिए थे, सबसे अधिक उपदेश दिए थे, ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे हमारा 20वां क्वेश्चन है,
बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी। इन अगर बात करें बौद्ध धर्म की जो भाषा है वो, अगर इनकी जो ग्रंथ है उनको किस भाषा में लिखा गया तो पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, पाली भाषा। 21वां क्वेश्चन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। तो ये हमारा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम 22वें क्वेश्चन की। 22वां क्वेश्चन है, बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, महाप्रजापति गौतमी। आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है हमारा, वह आद्यतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में क्या कहा है या विषय में है, वो कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जातक। अभी देखा था हमने क्वेश्चन की जातक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। 24वां क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों पर या कथनों का विचार करके बताएं कि चैत्य एवं विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। तो इसमें एक डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं कि जो चैत्य है वो पूजा स्थान होता है, जबकि विहार है वो एक निवास स्थान है। आगे बात करते हैं 25वें क्वेश्चन की, और ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नगर में सर्वप्रथम बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। अब प्रथम बौद्ध संगीति की बात की गई है, सबसे पहले हमने बताया आपको 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। ठीक है, राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी, तो अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इस समय अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अब इसके साथ साथ हमें एक दो पॉइंट और बता दीजिए कि जो बुद्ध है उनके पंचशील सिद्धांत का वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है। पंचशील, ठीक है, पंचशील जो सिद्धांत है इसका वर्णन कौन से उपनिषद में मिलता है, छांदोग्य। ठीक है, याद रखेंगे, छांदोग्य उपनिषद इसमें मिलता है, उपनिषद में। ठीक है, और अगर हम बात करें आजीवक संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है, आजीवक संप्रदाय इसका है मखलीपुत्र गौसाल। ठीक है, मखलीपुत्र और गौसाल इसका नाम है पूरा। ठीक है, हम याद रखेंगे इसका जनक कौन माना जाता है, संस्थापक मखलीपुत्र गौसाल।